उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो खबर है लखनऊ के इको गार्डन से, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फिर से धरने पर बैठ गए, जहां लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद 6800 जो शिक्षक थे उनका नाम सूची में तो आ गया था, लेकिन फिर भी अभी तक भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते बुलडोजर बाबा को 69,000 शिक्षकों ने याद दिलाया उनका वादा और कहा जल्द करें शिक्षक भर्ती और अन्यथा वे बैठे रहेंगे धरने पर। आइए डालते यूपी ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। पुकार युक्ति हमको दे सरकार, हम सबने ये ठाना है, युक्ति लेकर जाना है, हम सबने ये ठाना है, युक्ति लेकर जाना है। योगी जी वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। 6800 को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, 6800 को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में भी बड़ी चीजें सामने आई, जिसके बाद कहीं न कहीं जनवरी में 6800 शिक्षकों की सूची जारी हुई, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 मार्च को जिस तरह से शपथ हुआ, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और अभी इन लोगों की मांग है कि जनवरी में जिस तरह से सूची जारी की गई है उसी तरह से उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। जानते हैं कि कब तक बैठे रहेंगे, नई सरकार से किस तरह की उम्मीद है। सर, योगी सरकार ने कहा कि रोजगार बड़े अच्छे हमने दिए हैं और आप लोगों का नाम भी आया, लेकिन अब सरकार से क्या आशा है, क्या उम्मीदें हैं? हम लोगों को उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द मंत्रियों को उनके विभाग दिए जाएं और हम 6800 आरक्षित वर्ग ओबीसी और एससी वर्ग के लोग जो हैं वो 2 साल से मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने जो एग्जाम दिया था वो 6 जनवरी 2019 में दिया। फिर कट ऑफ को लेके हमारा मैटर फंसा रहा। 2020 में कट ऑफ को डिक्लेयर होके हम लोगों की रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में लिस्ट आई। उस लिस्ट में देखा गया कि आरक्षण की कुछ विसंगतियां हुई हैं। उस विसंगति को दूर करने के लिए हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा कि पिछले 8 महीने हम लोग पिछले सत्र में बैठे रहे धरने पे। जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये विषय आया तो उन्होंने उस पर जांच करवाई। जांच कराने के बाद ये पाया कि 6800 ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। 5 जनवरी को हम लोगों की लिस्ट आ गई, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, ना ही हम लोगों को अभी विद्यालय में पहुंचाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द सरकार, चूंकि 2 साल तो वैसे ही हो गए हैं, अगर ऐसे ही हिला वाली रही तो कई और समय ना बीत जाए, तो इसीलिए हम लोग फिर धरने में बैठ गए हैं ताकि सरकार इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे और हमको अपने विद्यालय में पहुँचाए। कितनी उम्र हो गई है? हमारी उम्र 28 साल हो गई है और यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 40, 45, 50 ऐसे लोग भी हो चुके हैं। यहाँ पे ओवर एज भी लोग ओवर एज हो ही रहे हैं। 19 की भर्ती है, आप 18 में भर्ती आई थी, 19 में जो है पेपर हुआ और उसके बाद आप देखिए 19 से लेके 22 हो गया है। लगता है पिछली बार सरकारों ने जो वादे किए है कि रोजगार के लिए हमने अवसर दिए, तो कितनी भर्तियां हो पाई आप लोगों के सामने? बेसिक शिक्षा में बात करें तो केवल 2 भर्तियां हुई थी, 68,500 की, 69,000 की। दोनों वो भी कंप्लीट नहीं हो? हाँ, 68,500 का भी एक आर्डर है, उसमें भी आरक्षण की कुछ गड़बड़ियां रही थी, तो उसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से आर्डर आ चुका है कि उसमें 5% जो ओबीसी को और हमारे पीएच वाले हैं, स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, उनको लाभ नहीं मिला था, तो उनका भी आर्डर आ गया है। तो उस भर्ती में भी कुछ विसंगतियां रहीं, तो उन लोगों को भी वो भी भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। 69,000 में भी कुछ विसंगतियां रहीं, जिसके कारण हम लोग रह गए थे। तो अभी तक दोनों भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई है। क्या लगता है, उम्मीदें हैं जल्द से जल्द हो जाएगी? हाँ, उम्मीदें पूरी हैं कि क्योंकि बाबा जी के संज्ञान में जब आया तो उन्होंने तुरंत ही न्याय किया हम लोगों के साथ में, तो उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा विभाग का जैसे ही निर्णय होता है उसके बाद तुरंत ही हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम नवनीत कुमार है, रायबरेली से आए हैं जी। तो पिछले 3-4 दिन से आप लोग बैठे हो यहाँ पे, अभी 3 ही दिन हुआ है शपथ को, तो इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी इसलिए थी कि हमारी लिस्ट जो है चुनाव के पहले आ गई थी, आचार संहिता की वजह से रुकी रही। अब दोबारा फिर से माननीय योगी जी जैसे सीएम बन गए हैं, हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि धरने की वजह से एक दबाव बना रहे कि जैसे ही मंत्रिमंडल का मतलब याद रहे उनको कि आप लोग ये काम अधूरा रह गया है। जैसे उनका वादा भी था कि जब हम लोग, हमारी मीटिंग हुई थी सीएम सर के साथ, तो उन्होंने कहा था कि तत्काल इसको करिए। हमारा शेड्यूल जारी हुआ, काउंसलिंग का हुआ, सब कुछ, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब याद दिलाना जरूरी है दोबारा, क्योंकि चीज़ें लेट हो रही हैं अधिकारियों की वजह से। अब ये चीज़ें जो है सीएम तक मतलब
सीएम सर तक जाएंगी तो फिर से वो आदेश करेंगे। विभाग में जो दोषी अधिकारी रहे जिनकी वजह से आप लोगों की ये नौकरी थी, ये जो वैकेंसी थी जिसके लिए आप लोगों ने काफी संघर्ष किया, उनके ऊपर योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए मेरे हिसाब से, लगता है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इतने, हाँ बताइए कि एक दो, हाँ बताइए भाई साहब, जो दोषी अधिकारी रहे हैं जिनकी वजह से आप लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं अब नौकरी से दूर होते गए आप लोग, लेकिन 68,000 लोगों ने काफी संघर्ष के बाद अपनी चीजों को पा लिया, लेकिन क्या उन दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए बाबा जी? बिल्कुल करनी चाहिए। तो क्या लगता है होती है कार्रवाई? होगी, बाबा के समय में जरूर होगी कार्रवाई, होगी कार्रवाई। तो एक उदाहरण आपके सामने है, शिक्षा मंत्री शुरू से ही कहते थे कि कोई घोटाला नहीं हो, कोई घोटाला नहीं है। बाबा के पास गया, बाबा जी ने कहा कि त्वरित इन पे कार्रवाई करके त्वरित इनको जितनी लिस्ट है उतनी दी जाए। लेकिन 8 जनवरी को हम लोग की ज्वाइनिंग होनी थी, आचार संहिता के कारण नहीं हो पाई। आचार संहिता भी समाप्त है। अब बाबा जी को बस जो वादा किए थे उनको याद दिलाने के लिए कि उनको कम से कम याद रहे कि हम जो वादा जिससे किए हैं उसको निभाना भी है। क्या लगता है भूल जाते हैं? हाँ, नहीं, यही ना, कभी कभी कोई भूल जाता है, कोई भूलते नहीं है, लोग भूलवाने वाले रहते हैं कि क्या पता है जो पिछड़े और एससी का जो हक है उनको ना मिल पाए। ठीक, तो इसी वजह से है कि बाबा जी अब जल्द से जल्द इनको हम लोग रहेंगे जब तक मिल नहीं जाता। हाँ, जब तक मिल नहीं जाएगा। तो नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लोग बैठे हैं, कई उम्र दराज भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। कितनी उम्र है? 35 साल उम्र हो गई है। ये उम्र की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब पढ़ाई करते हैं हम लोग तो अप्लाई फिर नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन नौकरी कितनी उम्र में मिलती है ये भी जानने की बात। जी देखिए, वैसे तो 3 साल ऐसे हो गए हैं भर्ती को जो है, तो धीरे धीरे तो उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोगों का जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, नियुक्ति नहीं हो पा रहा। वैध होते हुए भी हम लोग अभी बचे हुए हैं, तो इसलिए बाबा जी से मैं ही कहना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हम लोगों को नियुक्ति देकर विद्यालय में भेजें। तो देखिए, मानसिक प्रताड़ना को लेकर यहाँ लोग बैठे हुए हैं। एक लोग हैं, उन्होंने बैनर पकड़ रखा है कि मानसिक किस तरह की प्रताड़ना का शिकार है भाई? सर आप जानते हैं कि इतने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, 3 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। काफ़ी हम लोग निराश है कि हमको कब जॉब मिलेगी, लेकिन पता नहीं बाबा जी को कब समझ में आएगा और हमको नियुक्ति देंगे। चलिए, इस बार फिर से जनता का विश्वास उन्हें मिला है, साथ मिला है, तो क्या लगता है आप लोगों को विश्वास है कि इस बार जल्द से जल्द आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? 2 साल का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन उम्मीद है कि सर हमको जल्दी नियुक्ति पत्र मिलेगा और आवंटन लिस्ट जारी होगी। अब वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं बांदा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आए, सर क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे भाई, हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए और बेसिक में जाएं। बच्चों के अब पढ़ाई बिगड़ रही है, क्योंकि 6800 बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने शिक्षक और नए जाएंगे तो बच्चों नौनिहाल बच्चों का भविष्य बनेगा। और हम लोग की रोजी रोटी का भी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है भाई कि पढ़ लिख करके अभी भी हम लोग सड़कों पे हैं। इस बताइए, पत्थर की दीवारों के बीच हम लोग कैद हैं, इसे अघोषित जेल कहा जाता है। हाँ, तो हमें यहाँ क्यों बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अब जिसे मिल जाएगा हम लोग भी। प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी आया वार्ता के लिए या किसी ने आपकी बात सुनी? नहीं, अभी एक तरीके से बहुत बड़ी व्यस्तता भी है, क्योंकि सरकार मंत्रालय सब चीज़ों का नया चीज़ें हैं, तो सब अपनी जगह व्यस्त है। हालांकि जहाँ मुझे पहुँचाना चाहिए वहाँ हमारी बातें पहुँच रही हैं। तमाम आला अधिकारियों को भी हमने आगाह कर दिया है कि भाई हम लोग अब आंदोलन कर रहे हैं, आपकी जैसी मंशा। अगर आप ये चाहते हो कि 2-4 दिन में हम भाग जाएंगे तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए हमारा। हम भागने वाले लोग नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इस मौसम, बरसात, धूप, सरकार को याद दिलाने आए हैं? नहीं, बिल्कुल याद भाई। हम जैसे कि आप ही कोई चीज़ हमसे पैसा ले लीजिए और भूल गए तो हम तो आपको याद दिलाएंगे ना। रास्ते में जाते रहेंगे, साइकिल रुका लेंगे आपकी, बताएंगे यार दे दो, नहीं तो फिर हम फिर अपना कड़ा रुख इख्तियार करेंगे। तो वही बात है, आए हम लोग बता रहे हैं कि भाई हम लोग फिर से यहाँ पे आ गए हैं और हमें हमारा न्याय दे दीजिए। नहीं भाई, वही हो हल्ला होगा, फिर से नई सरकार बनेगी, छवि खराब होगी। वैसा नहीं है कि हम लोग मतलब कोई अनैतिक मांग कर रहे हैं। सरकार ने हमको न्याय दे दिया है, लिस्ट भी हमारी आ गई। अब तो हम बेसिक के हिस्सा हैं एक तरीके से, तो जो संविधान के दायरे में रह के जो बातें होंगी वो हम लोग करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने बताया कि उनका चयन सूची में नाम आया। 6800 शिक्षकों का सिलेक्शन हो गया है जनवरी में। और जनवरी के बाद से अभी जो इनको नियुक्ति पत्र देने की बात है, जिसके लिए पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ में इनका आंदोलन है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम याद दिला रहे हैं कि सबसे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री को बनाया जाए, उसके बाद हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।